हम लोग आपचंद की गुफाओं के पास पहुंच चुके हैं और मकर संक्रांति का टाइम है अभी, तो मेला लगा हुआ है आसपास। बोलते हैं कि जब भगवान श्री राम का वनवास था तो देवताओं ने उनके लिए बनवाई थी कि इस उम्मीद में कि वो कभी आएंगे, इधर से गुजरेंगे तो यहीं पर विश्राम करेंगे। गुफाओं में तेंदुआ और अजगर ऐसे जंगली जानवर भी रहते हैं। अरे यार, इसने लगता है कि मेरा शॉट नहीं देखा सही से, रुको। सो भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग धमाकेदार ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं आपचंद की गुफाएं। जी, वही आपचंद की गुफाएं जो बहुत ही प्राचीन है, आदिम काल की गुफाएं हैं और जिनके कई सारे रहस्य हैं। तो आज हम लोगों ने सोचा कि घूम लिया जाए और आज हमारे बहुत ही प्रिय मित्र, हमारे सुदामा, अपने शिवा भाई, हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? ये हमारे मित्र हैं, मेरे कन्हैया। तो गाइस, अपने शिवा भाई हैं और आफ्टर लॉन्ग टाइम मीटिंग माय फ्रेंड वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने ने। उसके बाद हम लोग आज मिल रहे हैं, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। तो बहुत लंबा अरसा हो चुका है और आप लोग कन्हैया वाले मित्र से मिल रहे हैं। लगभग 1 साल होने वाला है। 1 साल पहले रेस्टोरेंट में मिले तो वहाँ पर चाय वाय पी थी। आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लेना। तो आज हम लोग दोबारा मिले और इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं आपचंद की गुफाएं। जो चलते हैं हम आपचंद की गुफाओं की ओर। यहाँ से 35 किलोमीटर आपचंद की गुफाएं हैं। तो थोड़ी ही देर में हम आपचंद की गुफाएं पहुंच जाएंगे और आपको वहाँ पर कुछ मनोरम दृश्य दिखाएंगे कि गुफाओं के अंदर क्या क्या मिलता है और हम कैसे उन गुफाओं के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको दिखाएंगे। और आप भी जाना, बहुत मजा आता है वहाँ पे जाने के बाद। A few moments later. गाइस, हम लोग आपचंद की गुफाएं पहुंचने वाले हैं और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, इधर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर ही है आपचंद की गुफाएं, प्राचीन गुफाएं। चलिए हम लोग अब चलते हैं और वहां पर जाके आपको आगे का सीन दिखलाएंगे। 5 minutes later. गाइस, हम लोग आपचंद की गुफाओं के पास पहुंच चुके हैं और मकर संक्रांति का टाइम है अभी, तो मेला लगा हुआ है आसपास। और यहाँ पर बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हैं, कुछ अपनी कार से आए हुए हैं, तो कुछ बाइक से आए हुए हैं, कुछ अपनी फैमिली के साथ भी आए हुए हैं। तो चलिए, हम पहुंच ही चुके हैं, तो आपको इधर का नज़ारा दिखलाते हैं और इधर की डिटेल्स भी आपको आगे बतलाते हैं। अभी मेला लगा हुआ है इधर, तो जो बच्चों के खेलने के इक्विपमेंट है वो भी इधर लगे हुए हैं और इधर नाश्ते की व्यवस्था है आपके लिए। और गाइस, जब आप इधर से आएँ तो बंदरों से बचकर रहिएगा। अपना सामान जो भी आप लिए हुए हैं उसको सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि बहुत ख़तरनाक बंदर हैं, वो आपके सामान को भी ले जा सकते हैं और साथ ही साथ आपकी जो बाइक है उसकी भी वो कवर अवर सीट ईट फाड़ देते हैं। मकर संक्रांति पर इधर अच्छा मेला लगता है जिसे गुफा मेला भी बोलते हैं और हम लोग उसी समय में आए हैं। तो आप देख सकते हैं, आप जो ये नदी देख रहे हैं ना, इसे स्थानीय लोग गधीरी नदी भी बोलते हैं, लेकिन इसका असली नाम गंदरवी नदी है। और बोलते हैं कि इस नदी के बहाव से कटकर ही एरिया का निर्माण हुआ है। तो गाइस, हमने आपको नदी के बारे में बतला दिया है, दिखला दिया है। हाँ, इसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। A few moments later. तो गाइस चलिए, और यहीं से सुंदरकांड वगैरह भी होता है और ये सुंदरकांड 24 घंटे चलता ही रहता है और यहाँ पर रामधुन भी 24 घंटे चलती रहती है। गाइस, यही वो गुफाएं हैं जो पाषाणकालीन है, जो आदि मानवों ने बनाई थी और अभी इन पर ताला लगा हुआ है अंदर। पता नहीं क्यों, लेकिन पिछली बार जब हम लोग आए थे इधर ऐसे ही घूमने के लिए तो ताला नहीं था, इसके अंदर भी गए थे। अब इधर ताला लगा हुआ है ना। एक गुफा ये है इधर और एक गुफा बाजू में ही है। अगर ताला नहीं लगा होता तो हम आपको अंदर दिखलाते, है ना। तो गाइस, हम लोगों ने आपको मंदिर तो दिखला ही दिया है और वहाँ की गुफाएं भी दिखला दी, वो भी बंद है। इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं मेन गुफाओं की तरफ, जो बड़ी गुफाएं हैं, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये जंगल तो यहीं पर है। तो हम लोग वहाँ जाने के लिए निकल रहे हैं और वहाँ पर चलते चलते आपको डिटेल भी बतलाते हैं। गाइस, हम इधर ही से जा रहे हैं उस गुफा की तरफ, चलिए आपको भी दिखला रहे हैं। और गाइस, बोलते हैं कि इन गुफाओं का निर्माण जो है कई सदियों पहले, प्राचीन समय में आदि मानवों ने करवाया था। अपने रहने के लिए व्यवस्थाएं बनाई थी उन्होंने,
लेकिन कुछ दंत कथाएं भी है, लोक कथाएं भी। वो बोलते हैं कि जब भगवान श्री राम का वनवास था तो देवताओं ने उनके लिए बनवाई थी कि इस उम्मीद में कि वो कभी आएंगे, इधर से गुजरेंगे तो यहीं पर विश्राम करेंगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस गुफा के पास। क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं? हाँ, जा तो सकते हैं लेकिन अंधेरा बहुत है। बहुत अंधेरा है। अंदर जा सकते हैं। अच्छा, थोड़ा अंदर तक जा सकते हैं, तो जाइए ना। चलें क्या? हाँ, एक कोई जाओ, देखो जा रहा हूँ। जय श्री राम। मोबाइल ले लीजिए हाँ चलाना। चलो तो थोड़ी अंदर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं हम। जहां तक पहुंच पाएंगे आपको दिखलाएंगे। और सुना है कि गुफाओं में तेंदुआ और अजगर ऐसे जंगली जानवर भी रहते हैं। बाकी हम जहां तक जा सकते हैं वहां तक तो जाएंगे ही, आपको दिखला रहे हैं। तो गाइस इसके अंदर अब हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि अंधेरा भी है और जाने का रास्ता भी उतना नहीं है। चलिए टॉर्च डाल कर देखते हैं। तो गाइस ये गुफा जो है वो सबसे लंबी गुफा है अभी तक इन सभी गुफाओं में, और पता नहीं कितनी अंदर है। 100 मीटर से ज्यादा है। 100 मीटर है, पता नहीं जितनी भी हो। बाकी इसके बाद अब हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। अरे रहने दो, अंदर से क्या पता तुम्हारे रिश्तेदार न निकल आए। स्वागत है आपका, बनाओ ब्लॉग हमारा भी। सो गाइस हमने आपको वो गुफा दिखला दी है जो हमारे पीछे है। आपने देखा कि कितनी सक्रिय गुफा है। अंदर जैसे ही हम लोग और अंदर जाते जाते तो वो और गुफा और सक्रिय होती जाती। तो हम लोग जितना जा पाए आपको दिखला दिया। और गाइस अकेले ये 2 ही 3 गुफा नहीं है, बहुत सारी गुफाएं हैं पूरे जंगल में। हाँ, पूरी 12-13 गुफाएं हैं, लेकिन उनका रास्ता नहीं पता कि वो गुफाएं कहाँ कहाँ हैं। तो इस वजह से आसानी से वहां नहीं पहुंच सकते हम लोग। और भी बहुत सारी गुफाएं हैं गाइस जिनको सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है, क्योंकि उनमें जंगली जानवर घुसे हुए रहते थे, कभी अजगर तो कभी तेंदुआ। क्योंकि पहाड़ पर जंगल में ही ये गुफाएं हैं तो जंगली जानवर तो रहेंगे ही। और गाइस बोलते हैं कि जो यहाँ की शैल चित्रकारियां हैं वो इतना अलग ही अद्भुत हैं। ऐसी हैं कि अगर आप उन पे हाथ रखते हैं तो वो मिट जाती हैं। पता नहीं क्यों ऐसी मान्यता है, या फिर सही है कि गलत है हमें नहीं पता, लेकिन बोलते हैं कि जब आप उन पे हाथ रखते हैं तो वो मिट जाती हैं जो बनी हुई हैं वहां पर। अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखला देंगे फोटोस या वीडियोस के माध्यम से। सो गाइस उसके बाद और गुफाएं नहीं हैं लेकिन जंगलों में हैं। और अब ऐसे कहाँ ढूंढते फिरें, क्योंकि कितना घना जंगल है। आप देखिए मेरे पीछे वहीं दूर तक है। अब हम लोग ऐसे कहाँ कहाँ भटकते रहें। तो जितनी पॉसिबल थी पास की गुफाएं थी हमने आपको दिखला दी। और इसके बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं। 20 minutes later. और गाइस हम लोग पहाड़ से नीचे उतर आए हैं गुफाएं देखकर। अब इसके बाद नदी के किनारे चलते हुए आगे चल रहे हैं। देख रहे हैं कि इस साइड एंड में है क्या। तो गाइस अब हम बहुत अच्छा चीज दिखाने वाले हैं आपको। अभी तक इन लोगों ने बहुत अच्छे नज़ारे दिखाए आपको, अब कुछ खास हम भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप चंद की गुफा में आपने बहुत सारे सीन देख लिए होंगे। शैल चित्र के बारे में बताया, यहाँ पर बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, नीलगाय, हिरण, तो ये सभी जानवर भी आपको पता है। और ये मनोरम दृश्य भी देख सकते हैं। ये प्रकृति का एक जो नज़ारा आपको देखने के लिए मिल रहा है, कह सकते हैं एक छोटा सा झरना है जिसमें से पानी गिर रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही कंचन जल आपको देखने के लिए मिलेगा, एक बहुत ही शीतल पेय युक्त जल, तो आप देख सकते हैं। और कंपटीशन वालों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग आपको कंपटीशन की तैयारी भी करवा रहे हैं, है ना। आप चंद की गुफाएं आपको दिखला दी। अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको आंख बंद करके, सॉरी आंख खोल के निशान लगा देना है सही का कि आप चंद की गुफाएं सागर में है। गाइस ये एंडिंग पॉइंट है और इसके बाद आगे जाने का रास्ता है नहीं सही, क्योंकि बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो हम लोग अब वापस आ रहे हैं। 15 minutes later. अरे यार इसने लगता है कि मेरा शॉट नहीं देखा सही से। रुको। मोए मोए बेबी हमारे पापा बोल रहे थे अगर तुम पढ़ो ना तो तुम अब हम रिक्शा वाले के संग कर दे हैं। अरे वाह बेबी, हमारे पापा भी बोल रहे थे यदि तुम पढ़ो ना तो हम तुम्हारे एक रिक्शा खरीद के देते हैं, तो चला जू। शाबाश। फाइनली गाइस हम लोग फ्री हो चुके हैं आप चंद की गुफाओं को देखकर, और बहुत अच्छा लगा इधर हम लोगों को आकर। हमने यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी देखा जो हनुमान जी का है, और गुफाएं भी देखी जो बहुत ही प्राचीन हैं। साथ ही साथ आपको गंधर्वी नदी भी दिखलाई, और जो कुछ भी था आपको बतलाया। इसके बाद अब कुछ है नहीं इधर बतलाने का। लोग जा रहे हैं घर वापस।